अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। तो आज के इस लेक्चर में हमने बताना है कि पहला क्वेश्चन है कि आपने बताना है सीलिंग फंक्शन कौन सा है, फ्लोर फंक्शन कौन सा है। ठीक है जी। तो हमें पता है जिसमें हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए वो भी फ्लोर फंक्शन हो जाता है, या जिसमें इस तरह की ब्रैकेट आ जाए वो भी कौन सा फंक्शन हो जाता है, फ्लोर फंक्शन हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की ब्रैकेट हो वो सीलिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीलिंग कौन सा और फ्लोर फंक्शन कौन सा है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है जी। अब सीलिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि इसमें हम छोटे से छोटा नंबर लिखते हैं, लेकिन ये जो नंबर सीलिंग फंक्शन में दिया होता है ना उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो फिर वो नंबर कौन सा होगा, 4। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपने वैसे याद रखना है कि सीलिंग फंक्शन में आपको जो नंबर दिया होता है ना, अगर तो वो पॉइंट में है तो उससे बड़ा नंबर आंसर आएगा आपका। अगर वो पॉइंट में नहीं है तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 है, वो सीलिंग फंक्शन है तो इसका आंसर 8 ही आएगा। अगर 8.1 है सीलिंग फंक्शन में, ठीक है बच्चे, किस फंक्शन में, सीलिंग फंक्शन में 8.1, तो इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है। छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन 8.1 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा ही होगा तो नंबर यानी इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर आंसर हमारे पास 9 ही होता है। अब देखें इसमें आंसर क्या आएगा, 4। इसमें आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि फ्लोर फंक्शन है तो इससे छोटा नंबर लिखेंगे। इसमें ये चूंकि फ्लोर फंक्शन है तीसरे क्वेश्चन में, तो वो -0.9, इससे छोटा नंबर कौन सा होता है, वो होता है -1। ठीक है बच्चे। अब ये सीलिंग फंक्शन है तो चूंकि ये पॉइंट में नहीं है तो इसका आंसर हमारे पास 8 ही आएगा। अब ये हमारे पास सीलिंग फंक्शन है, ये 0.1 है तो इससे बड़ा नंबर आएगा। सीलिंग फंक्शन में जो आंसर आता है वो बड़ा नंबर आता है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आंसर, ये फ्लोर फंक्शन है तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। अब ये देखें ये सीलिंग भी है और फ्लोर भी है। ठीक है। तो अगर सीलिंग ये वाला है तो इसका आंसर 3 आएगा, ये फ्लोर है इसका आंसर -3 आएगा। तो दोनों को जमा करेंगे तो कैंसिल होकर आंसर 0। ठीक है। ये मैंने इनके सॉल्यूशंस भी किए हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे सॉल्यूशंस किए हुए हैं। ये देखें जी, सीलिंग प्लस फ्लोर है, इसका आंसर 3, क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन है तो -2 से छोटा नंबर लिखेंगे वो -3 होता है। दोनों को जमा करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। इसी तरह ये देखें, पहले आप 2 अंडर रूट को पॉइंट्स में ले आएँ ताकि पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम जमा कर सकें। जमा करके आंसर लिखें 4.9, और ये फ्लोर फंक्शन है तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये दोनों फंक्शन इसमें आ रहे हैं, सीलिंग भी और फ्लोर फंक्शन भी आ रहा है। तो पहले आप सीलिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। फिर फ्लोर फंक्शन चूँकि डेसिमल आ ही नहीं रहा तो इसका आंसर 3 ही रहा। अब ये 1/100 है जी, 1/100। इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो वो आएगा 0.01। चूँकि ये फ्लोर फंक्शन है तो इससे छोटा नंबर 0 होता है तो वो हमने लिख दिया। ठीक है बच्चे। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन। जो अब ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज़ 1:1 और नॉट। हमने बताना है कि एक फंक्शन 1:1 है कि नहीं है। बहुत आसान तरीका है, या तो हम इमेजेस को सेम रख लें और हम शो करवा दें कि इनके जो प्री इमेजेस हैं वो सेम है। ठीक है बच्चे। अक्सर क्वेश्चंस में ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसका एक और मेथड है, कंट्रेरी मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वो यूज़ होगा वहाँ पे। अब देखिए हमने दो इमेजेस सेम रखे, अगर x1 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x1 -4, अगर x2 हुआ तो ये आ जाएगा 3x2 -4। ओके बच्चे। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x1 जो होगा वो x2 के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, 1:1 हो गया। अगर ये मैंने जो साइड पे लिखा हुआ बच्चे, ये 1:1 फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ये देखें जी, ये जिसमें मॉड आ जाता है ना उसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड अप्लाई हो जाता है। अब कहते हैं हमने शो करवाना है कि ये 1:1 फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है बच्चे। हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट्स जो कि इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली इनके इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए। ठीक है। हमने लेट किया कि दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो प्रूव करेंगे कि इनके इमेजेस भी बराबर नहीं है।
ओके बच्चे, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि हमने ये लेट किया और इमेजेस क्या आ गए, सेम आ गए। बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी होती है ना, हम उसके उलट चलते हैं, ठीक है। फिर जब उलट चलते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो गलत आता है। फिर हम कहते हैं नहीं जी, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वही दुरुस्त है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है ना, तो इसका उलट क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है। हम ये उलट लेके चले, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, तो जब हम इस मॉडुलस को ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस की वैल्यू भी आएगी और माइनस की वैल्यू भी आएगी, ठीक है बच्चे। प्लस की वैल्यू भी और माइनस की वैल्यू भी। अगर तो ये बच्चे प्लस की वैल्यू आती है तो ये एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है द कंडीशन जो हमने स्टार्ट पे लेट की थी कि एक्स वन जो है वो एक्स टू के इक्वल नहीं है, इसके उलट आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये केस तो गया, ठीक है बच्चे। अब दूसरा केस ये रह गया कि अगर ये इमेज नेगेटिव एक्स टू के इक्वल आ रही है तो फिर क्या होगा, देन बोथ हैव अपोजिट साइंस बट सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखें दोनों इमेजेस क्या हैं, डिफरेंट है ना बच्चे, एक्स वन और है माइनस एक्स टू और है, ठीक है। यानी कि एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है लेकिन माइनस एक्स टू के इक्वल है। ये चीज़ ये शो करवा रही है, समझ आ रही है आपको। अब ये जो कह रहा है ना कि बोथ हैव अपोजिट साइंस, देखिए दोनों के अपोजिट साइंस तो हैं, लेकिन अगर हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो वैल्यूज़ दोनों की सेम हो जाएंगी, वापस से एक्स वन इक्वल एक्स टू हो जाएगा, जो कि फिर से इस चीज़ को कंट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा ये वन टू वन फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी कंट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी केस गया। तो दोनों केस हमारे पास इनवैलिड हैं। तो जो हमने लेट किया था कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हमने गलत लेट हो गया जी हमारे पास। तो इसका मतलब जो दुरुस्त हमने प्रूफ करना था वो ही दुरुस्त है कि हमारे पास एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं था, तो हमारे पास इमेजेस भी क्या आए, इक्वल नहीं आए। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है इम्तहान में। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसको बराए मेहरबानी दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके सुने। अगर फिर भी नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास देखें जी। इसका बताना है कि आपके पास जो ये ऑन टू फंक्शन वन टू वन है कि नहीं है। दो इमेजेस लेट कर लें, इक्वल है, इसको सॉल्व कर दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जी, लीनियर इक्वेशन जो लीनियर हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं ना, इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ये वन टू वन फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें भी आपने फंक्शंस दो लेट कर लेने हैं, इमेजेस सेम है तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएंगे। क्यूब रूट लिया तो हमारे पास देखें आंसर सेम, तो ये भी क्या है, वन टू वन फंक्शन हो गया। अब ये जो हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया है दूसरा सेट बी दिया है, कहता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ये शो करवाना है। पहले हम देख लेते हैं, उसने ये वैल्यूज दी हुई हैं 15 में। एफ ऑफ वन मैप हो रहा है 5 पे, एफ ऑफ टू 7 पे, एफ ऑफ थ्री 7 पे और एफ ऑफ फोर 6 पे मैप हो रहा है। ये हमने खुद से नहीं ली बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये वैल्यूज दी हुई हैं, 15 में दी हुई वैल्यूज है। तो अगर हम इनका मैप बनाए, मैपिंग बनाए, तो वो कुछ इस तरह की बनती हैं। तो ऑन टू फंक्शन में हमारे पास इस बी वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैप होने चाहिए, यानी कि रेंज जो है वो बी के इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल तो आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जब इसका हमने ये मैपिंग बनाया तो हमारे पास ये एलिमेंट रह गया, इसका मतलब रेंज जो एफ की है वो बी की इक्वल नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं, ठीक है बच्चे। अब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और 19 तक का फंक्शन हमने बताना है और इसके इनवर्स फाइंड करना है। बच्चे ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फंक्शंस दिए होते हैं ना, इनका इनवर्स तो बहुत इजी होता है। आपको 1 2 दिया, इसका 2 1 इनवर्स हो गया, उलट के लिख देना है। इसका 2 4 है, इसका इनवर्स 4 2 आ गया। 3 3 3 3 ही इसका इनवर्स, 4 1 इसका इनवर्स 1 4। तो ये तो पेयर्स में तो बहुत ईजी होता है जी। ये आप 18 का भी कर लेंगे,
और ये आप 19 का भी कर लेंगे। देखें जी, पहले उसने दिया एच ऑफ 1 इक्वल ए, तो इसका पेयर बना के 1 जो है वो ए पे मैप हुआ, एच ऑफ 2 जो बी पे मैप हुआ तो वो एक पेयर बन गया, एच ऑफ 3 सी पे एक पेयर बन गया और एच ऑफ 4 डी पे पेयर बन गया। इनके इन्वर्स आप इनकी जगह चेंज कर दें जी आपस में, ठीक है। आपको पता है कि जब हम इस सब पर दोनों तरफ एच इन्वर्स अप्लाई करेंगे, इधर भी एच इन्वर्स अप्लाई किया, इधर भी एच इन्वर्स, तो यहाँ से एच इन्वर्स कैंसिल, तो 1 किसके इक्वल आ गया, एच इनवर्स ऑफ ए के इक्वल आ गया, ये चीज़ के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर हम इनवर्स फाइंड करते हैं, ए पे फाइंड किया एच इनवर्स तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, बी पे अप्लाई किया 2 आएगा, सी पे किया 3 आएगा, डी पे 4 आएगा। ठीक है जी, तो ये है आपके पास इसका इनवर्स फाइंड करने का तरीका। अब अक्सर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है वो उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। ये जनरल क्वेश्चन है, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा है तो अक्सर बच्चे कह रहे सर हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन समझा दें, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चे ये जनरल क्वेश्चन आप कर लें तो इसी तरीके से सभी फंक्शंस का इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शन हो। ठीक है जी, अब देखिए लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x+3 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ओके बच्चे, अब हमने ये गिवन था, हमने खुद से लेट किया कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना ये किसी फंक्शन y के इक्वल है, ठीक है, अक्सर होता भी है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई एफ इनवर्स y, वो कैसे आ गए सर, ये कैसे आ गया। अब देखें जी, दोनों तरफ आप एफ इनवर्स अप्लाई कर दें तो ये एफ इनवर्स y हो जाएगा, और इधर से जब एफ इनवर्स और एफ कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर x आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर जब y को हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो ये था पड़ा हुआ गिवन जो था, तो y इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से रीअरेंज किया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके x की वैल्यू निकाल ली। पहला स्टेप क्या बच्चे, हाँ ये गिवन था जी, ये लिख लिया, फिर हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू ये निकाली, फिर हमने रीअरेंज किया इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करके और x की वैल्यू ये निकाली। ओके बच्चे, अब देखें x इसके भी इक्वल है और x इसके भी इक्वल है, तो दोनों चीज़ें इक्वल है कि x के, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एफ इनवर्स y इक्वल आ रहा है हमारे पास y-3/2 के। ठीक है जी, अब आपने क्या करना और कुछ नहीं करना, रिप्लेस कर देना है इस वाली इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ वहाँ पे x लिख देंगे, तो आपके पास ये एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे दुनिया जहाँ के एफ इनवर्स वाले क्वेश्चन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, खासूसन खुसूसन पार्टिकुलरली आपके सिलेबस वाले क्वेश्चंस जितने भी एक्सरसाइज में। अब मेरे पास जो बच्चे बुक है वो है सेकंड एडिशन, अब कुछ बच्चों के पास बुक है थर्ड एडिशन। तो बच्चे मेरे पास थर्ड एडिशन बुक नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, तो बराए मेहरबानी अगर किसी के पास वो बुक है तो उसकी पीडीएफ सेंड कर दे बना के। अगर हार्ड फॉर्म में है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी आप लोगों को, लेकिन बराए मेहरबानी वो बुक सेंड कर दीजिए। अगर किसी को सेकंड एडिशन वाली बुक चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ में मौजूद है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।